हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुम शर्मा क्लासेस पर। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे क्लास 9th के चैप्टर 4 की स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसमें हमने इसके काफी टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे, लेकिन आज इसकी बारी है व्हाट इज आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं। हमने इसकी वैलेंसी पढ़ी थी, प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा वैलेंसी का। शायद आई होप दैट सभी को क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो हमने उन सभी जो टॉपिक्स हैं, सभी का जो वीडियो था उसका जो हमने लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पे उसको जाके देख लीजिएगा। बाकी जो भी बच्चा नया है या जो आज हमारे वीडियो को वॉच कर रहा है, तो सबसे पहले बिफोर द वीडियो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन आल्सो, ताकि हम जो भी नई अपडेट लाएंगे आपके पास सही समय पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आइसोटोप और आइसोबार होते क्या हैं। उनसे पहले हम ये दो टॉपिक क्लियर करेंगे, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। जैसा कि हमने पहले इनको पढ़ भी लिया था, लेकिन फिर से इनको समझ लो क्या होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये आपको काम आएंगे किसके अंदर, आइसोटोप और आइसोबार के अंदर आपको काम आने वाली चीजें हैं, तो इनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन होते हैं वही क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है, मतलब जैसे मान लो कोई भी न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटोन रहेंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटोन, कितने भी हो सकते हो, है ना भाई, 2 3 4 5 6 कितने भी हों, वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन हमारे क्या रहेंगे, एटॉमिक नंबर रहेंगे, जिनको डिनोट किया जाता है जी से। जेड होता है लेकिन सुबह से जी बोला जाता है, डिनोटेड बाय जी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, जी से। एंड आफ्टर दैट क्या आ गया हमारे पास, मास नंबर आ गया। देखिए मास नंबर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाइंग इन द न्यूक्लियस। किसी भी सेल का हमारे पास न्यूक्लियस, भाई एटम है उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम जोड़ देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। आप सभी को एक बात का पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी तक हम पढ़ते आए हैं, कोई भी हमारे पास कोई सेल है, एटम है, उसके अंदर हमारे पास अगर सेल तो ऐसे कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, लेकिन हम एटम की बात कर रहे हैं। एटम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन बात कहां पर आती है कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इन्हीं के जोड़ को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स क्या बनेगा हमारे पास, मास नंबर बन जाएगा। आप इसको कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, मास नंबर को डिनोट करते हैं ए से करते हैं, और एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप दैट सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप पोस्ट करके वीडियो को और इनको उतार लीजिए, बहुत काम आने वाली चीजें हैं ये। एंड आफ्टर दैट हम क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर भाई सिंपल सा फंडा है ये, एटॉमिक नंबर और मास नंबर बहुत ही सरल है। इसको ये नहीं आपको डेप्थ में जाना है, बिल्कुल सरल है। ये तो मैंने आपको इसलिए समझाया था कि इसमें आप कंफ्यूज ना हो, आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर आराम से हो जाए। बाकी आपका जो एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर मास नंबर बिल्कुल सरल होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर नोटेशन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। हमारे पास है सोडियम है, एन है, सोडियम कितने पे आता है, 7 पे आता है। ठीक है, तो जब हम उसका मास नंबर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, जैसे एएमयू निकालते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, तो क्या करते हैं हम 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 कर देते हैं हम उसका, 7 टू 14 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एन हो गया। ये 7 जो है ना इसका, यानी जो लोवेस्ट जो वैल्यू है जो नीचे लिखी जाती है वो होती है एटॉमिक नंबर, और उसका डबल जो ऊपर लिखा जाता है वो हमारे पास क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, यानी कि छोटी वैल्यू जो है उसका खुद का जो एलिमेंट का जो नंबरिंग हम कर रहे हैं वो होता है एटॉमिक नंबर, और उसको डबल करेंगे हम, एएमयू निकालेंगे तो वहां पे वो ऊपर लिखा जाएगा, क्या होगा, मास नंबर। छोटी वैल्यू नीचे, बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू कहेंगे एटॉमिक नंबर, बड़ी वैल्यू क्या कहेंगे, मास नंबर। अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप और आइसोबार। अब आपको आराम समझ में आ जाएंगे, विदाउट दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, विदाउट प्रॉब्लम आराम से आपको समझ में आ जाएंगे।
अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोप्स की, ठीक है। ये क्या होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसमें। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। कि आइसोटोप वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं भाई, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हमने जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था एक, शायद आपको याद भी होगा, उसमें हमने कहा था कि ये n हो गया, यहाँ पे इसका 7 है, यहाँ पे 14 है। ऊपर वाला क्या होता है, मास नंबर, नीचे वाला क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप्स अगर आपको पहचानना है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे नीचे वाला एटॉमिक नंबर जो है ना, ये वाला जो 7 जो चल रहे हैं, ये तो आपको सेम मिलेंगे, और ऊपर वाले क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, वहां पे आपके पास आ जाएगा आइसोटोप्स आ जाएगा, ठीक है। अब इनके यूज देख लीजिए कहाँ पे होते हैं, बाद में आपको एग्जांपल और लेंगे यहाँ पे समझाने के लिए। आइसोटोप का यूज होता है यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इनका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल के रूप में, ठीक है, ईंधन के रूप में यूज होता है इनका न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद में है ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, किसकी सहायता से, आइसोटोप्स की सहायता से। एंड सेकंड जो गोल्टर होता है, आयोडीन की कमी से हमारे जो गले में यहाँ पे जो मोटा सा क्या हो जाता है, वो जैसे गोल्टर, इसका रोग का नाम है गोल्टर होता है, वो रोग हो जाता है। उसका इलाज भी किससे करते हैं, आइसोटोप से करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल हम आपको समझाएंगे, यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास जैसे आ गया, कोई भी नंबर लगा लो, प्रोटॉन आ गए, और यहाँ पे आ गया हमारे पास न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास संख्या है ए और बी, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 6। अब हम इसको पूछे कि इसको भाई बताओ आप कैसे क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कि प्रोटॉन दोनों सेम है, और हमारे पास क्या आया था कि हमारा जो आइसोटोप होगा उसमें सेम एटॉमिक नंबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमारे को दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर किसमें, आइसोटोप के अंदर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर देखिए इसके, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन देखिए दोनों की सेम है, तो हम अगर इनका अलग अलग निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, इसका तो सेम आ जाएगा, 5 + 5 = 10, लेकिन इसका क्या आएगा, 5 + 6 = 11। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हमारा आइसोटोप, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना वो सेम आ रहे हैं, 5 और 5 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मास नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन देखिए 5, लेकिन न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो अलग अलग हो गया। तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा आइसोटोप आएगा। तो ये वैल्यू हमारी किसकी है, आइसोटोप की है। अब हम बात करेंगे, हमारा जो बच गया कौन सा, आइसोबार बच गया, उसके बारे में पढ़ लीजिए आप, ठीक है। सो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है आइसोबार, ठीक है। आइसोबार क्या होता है भाई, अगर आपको आइसोटोप याद है ना तो आप आइसोबार आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन आपको इनमें से एक चीज याद होनी चाहिए। अगर एक याद हो गई, आप दूसरी को क्या करोगे, उससे अपोजिट कर दोगे, सही है। उसमें हमारे पास क्या था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास था। इसमें उल्टा है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे हमारे पास वही एग्जांपल हम फिर से देखते हैं एक बार, देखिए यहाँ पर n था 7 और ये ऊपर 14 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या एटॉमिक नंबर, ये हमारा क्या मास नंबर। इस वाले केस में आइसोबार में क्या होगा कि नीचे वाले है ना ये बदलते रहेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो मास नंबर है कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। यानी कि हम आपसे पूछें इसमें, देखिए क्या होता है, देखिए अगर हम कहें आपसे कि हमारा जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर ये सेम आ रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या था, डिफरेंट आ रहे थे। आइसोबार में क्या होगा, ये दोनों अगर सेम आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो क्वांटिटी आ गई 5 है, ये भी कितना है, 5 है, 10 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइसोबार है, लेकिन यहाँ पे अगर एक भी चीज अलग आ गई तो डिफरेंट हो गया। मान लो डिफरेंट तो होगा वैसे भी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है नहीं, ऊपर वाली जो वैल्यू है नहीं मास नंबर वाले, ये सभी में सेम आनी चाहिए। जैसे हम आपसे कहीं मान लो हमने नॉर्मल मान यहाँ पे ए हो गया, ये भी ए है, ये भी ए है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है
7 7 7, लेकिन ये ऊपर वाला बढ़ रहा है हमारे पास, ये 14 आ गया, ये आ गया हमारे पास 15, ये हमारे पास आ गया 16। तो यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब सेम एटॉमिक नंबर आ रहा है। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा आइसोटोप हो जाएगा, ठीक है, आइसोटोप हो गया। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेके चल रहा हूं यहाँ पे मैं, ए और ये तीनों ले लिए। अगर नीचे ऊपर वाला हमारे पास सेम आ रहा है 14 14 14, नीचे वाला क्या आ रहा है 7 8 और 9, आपसे पूछूं मैं ये क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सर इसके अंदर है ना सेम मास नंबर आ रहा है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आ रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आइसोबार हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है बस, आप इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नीचे वाली वैल्यू सेम आ रही है तो वहां पे आइसोटोप रहेगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम आ रही है तो वहां पे क्या होगा, आइसोबार रहेगा। बस ध्यान रखना कि आइसोटोप जो रहेगा वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, लेकिन आइसो जो है नहीं, आइसोटोप रहेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, लेकिन आइसोबार में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, जुड़ाव होगा, जुड़ने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट जो संख्या आएगी वो हमारी क्या रहेगी, आइसोबार रहने वाला है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जोड़ जो होता है वो आइसोबार होता है, ठीक है, और जो प्रोटॉन है ओनली, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा क्या होता है, आइसोटोप रहता है, ठीक है। तो आई होप दैट सभी को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें से कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट कर देना, हम उसको दोबारा समझा देंगे आपको। और मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जिसको समझ में आया है इस चैप्टर को, इस हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।